अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो पेपर है वो है जूनियर क्लर्क का, और आप लर्न विद मलिक जवार के साथ पास्ट पेपर्स को डिस्कस करने का सिलसिले में हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, जिसमें हमने पहले भी पास्ट पेपर्स को डिस्कस किया। अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को, मुझे उम्मीद है कि आपने ज़रूर एक्सेस की होगी, जिसके ऊपर तमाम पास्ट पेपर्स जो है वो डिस्कस किए गए हैं। प्रीवियस जितने भी 2023 के हुए हैं, इसी तरह 2022 के भी बना दिए जाएंगे। जनरल नॉलेज भी हमने कवर किया है, जो इसी पास्ट पेपर्स में कवर हुआ है। कंप्यूटर साइंस भी, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने कवर कर दी गई हैं 2023 के। इसी तरह 2022 के भी हम बनाएंगे। आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और यूट्यूब पे ये सारी प्लेलिस्ट आपने एक्सेस ज़रूर की हुई है। तो जो आज का हमारा पेपर है वो है जूनियर क्लर्क का, जो कि लैंड बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में हुआ था। डायरेक्टोरेट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में। इसको हम चेक करते हैं। व्हेन डिड स्पेन ज्वाइन नेटो? तो 1982 में स्पेन ने ज्वाइन किया था नेटो को, 1982 में। और 1949 में नेटो बनी थी, और 31 इसके मेंबर्स हैं। द टॉम ऑफ नूर जहाँ इज लोकेटेड। टॉम ऑफ नूर जहाँ कहाँ पे है जी? लाहौर में है। इसके अलावा ऑन डैश इसराइल पुल्ड बैक फ्रॉम सदर्न लेबनान टू द इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन इन कंप्लायंस विद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 8425। तो मई 2000 में जो है वो इसराइल ने वहाँ से वापस आए थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 वॉज यूनिक कैमरल था जी। 1956 का यूनिक कैमरल और बाई कैमरल टर्म यूज होती है। यूनिक कैमरल वो टर्म होती है जिसमें एक ही हाउस होता है, मतलब लोअर हाउस होगा, नेशनल असेंबली होगी, और जिसमें दो हाउसेज हों, जिसमें सेनेट भी हो, तो उसको बाई कैमरल कहते हैं। तो जो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था ये यूनिक कैमरल था। 23 मार्च और 1956 को इसको प्रोमलगेट किया गया, और 234 इसके आर्टिकल थे। इसी तरह जो 1962 का है वो 8 जून 1962 को लॉन्च हुआ। 250 इसके आर्टिकल हैं। ये भी यूनिक कैमरल था इन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसके बाद जो 14 अगस्त 1973 का आर्टिकल जो है, आइन है, वो प्रोमलगेट हुआ है। और बाई कैमरल है, इसके दो हाउसेज हैं, सेनेट और जो है लो नेशनल असेंबली, और 280 इसके आर्टिकल्स हैं। नेशनल असेंबली की जो लेटेस्ट जो सीट्स हैं वो 336 हैं। पहले 42 थी, अब 336 हैं, जिसमें जनरल 266 हैं, और सेनेट की जो सीटें हैं वो 100 सीटें हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने याद रखनी है, ये बार बार इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल से पूछते हैं। द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 में हुई, और 1930 से 32 तक जो है वो कॉन्फ्रेंसेस हुई, और अल्लामा इकबाल ने 2 अटेंड की थी। व्हेन ईरान लेफ्ट बगदाद, बगदाद जो है 1979 में ईरान ने लेफ्ट किया, तो इसको सीटो कहते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो पाकिस्तान ने 1955 में इसको ज्वाइन किया, और 1979 में पाकिस्तान ने भी इसको छोड़ा था। उसके बाद सीएटो है, सेंट्रल ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उसको जो है वो पाकिस्तान ने 1954 में ज्वाइन किया है, और 1973 में पाकिस्तान ने भी उसको छोड़ दिया था। द लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम ऑफ द वर्ल्ड जो है वो टरबेला डैम है, लार्जेस्ट अर्थ फिल डैम। वैसे जो लार्जेस्ट डैम है वो है चाइना में है, थ्री गॉर्जिस डैम, लेकिन अर्थफिल डैम जो है वो तरबेला में है, और 1976 में ये बना है इंडस रिवर के ऊपर, और केपी सवाबी में है। 1976 में बना है इंडस रिवर के ऊपर, केपी सवाबी में ये है। फर्स्ट यू ए कमर्शियल फ्लाइट लैंड इन इसराइल ऑन 29 अक्टूबर 2020 को जो है वो इसराइल में लैंड हुई। सीज फायर लाइन ऑफ कश्मीर वाज ड्राइन इन द ईयर 1949 में। लैंड ऑफ कश्मीर जो है वो जो है लाइन ऑफ कश्मीर या सीज फायर लाइन हुई है 1949 में कराची अग्रीमेंट के थ्रू, और यही लाइन जो है वो एलओसी में लाइन ऑफ कंट्रोल में कन्वर्ट हो गई थी 1972 में। किस एग्रीमेंट के थ्रू? शिमला अग्रीमेंट के थ्रू। व्हाट इज़ द मेजर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो मेजर डिस्प्यूट है। एट डैश इन 1945 यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल एंड सोवियत प्रीमियर जोसेफ स्टालिन मेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस रिगार्डिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द वॉर एंड द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। तो याल्टा जो था वो एक जो है वो लोकेशन का नाम है, और जो अटलांटिक चार्टर 1941 में साइन हुआ है वो फ्रैंकलिन रोजवेल्ट और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल के दरमियान। विच कंट्री इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान है, चाइना नॉर्थ में है, और इसके साथ जो ईरान के साथ जो हमारा बॉर्डर है वो 1958 में हुआ है, और जो चाइना के साथ बॉर्डर है 1963 में हुआ है। ईस्ट में हमारे जो है वो
इंडिया है। यूएन चार्टर हैज़ हाउ मैनी चैप्टर्स? तो यूएन चार्टर के 19 चैप्टर्स हैं। जो यूएन बनी कब है? 24 अक्टूबर 1945 को। 6 लैंग्वेजेस हैं इसकी और 6 इसके ऑर्गन्स हैं। द ताशकंद डिक्लेरेशन बिटवीन पाकिस्तान इंडिया वाज साइन 10 जनवरी 1966 में साइन हुआ। लाल बहादुर शास्त्री जो कि इंडियन साइड पर प्राइम मिनिस्टर हैं और अयूब खान जो है पाकिस्तान के प्रेसिडेंट हैं, इनके दरमियान में हुआ। तो ताशकंद जो है वो उस वक्त रशिया में था, आजकल वो उज़्बेकिस्तान में, और उज़्बेकिस्तान का कैपिटल भी है। Which one of the following countries was the last one to become a member of the South Asian Association for Regional Cooperation? तो अफगानिस्तान जो है वो लेटेस्ट है, 2007 में इसने ज्वाइन किया है और 8 दिसंबर 1985 में जो है वो सार्क बनी है और 8 ही इसके मेंबर हैं करंट। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज कॉल्ड पैराडाइज ऑफ बर्ड्स? तो हलेजी लेक जो है वो पैराडाइज ऑफ बर्ड्स है, जो कि ठट्ठा में है। मानसर लेक जो है वो जामशोरो में और पाकिस्तान की लार्जेस्ट लेक है। और मैन मेड लेक जो है वो किंजर लेक है, जो कि ठट्ठा में है, सिंध में। वैन शेख मुजीब गेव 6 पॉइंट, तो 6 पॉइंट उन्होंने 1966 में दिए। वैन वाज लियाकत नेहरू पैक्ट साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? तो 1950 में साइन हुआ, अप्रैल 1950 में। ये माइनॉरिटीज़ के बारे में था कि पाकिस्तान में जो हिंदू मिनॉरिटीज़ हैं उनका ख्याल रखा जाए और इंडिया में जो मिनॉरिटीज़ हैं मुस्लिम मिनॉरिटीज़ उनका ख्याल रखा जाए। द साइट ऑफ हड़प्पा इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? पंजाब में है, साहिवाल के नज़दीक है। और जो सिंध में है वो मोहनजोदाड़ो है, लड़काना के नज़दीक। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द रेनेस्ट ऑफ पाकिस्तान? तो मरी जो है वो सबसे ज़्यादा है जहाँ पे बारिश होती है। और कोयटा में अर्थक्वेक आया था 1935 में। नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान जी अलामा इकबाल हैं। फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो ए क्यू खान है। खानपुर डैम जो है वो हरिपुर में है। इसके अलावा द आइडिया ऑफ पाकिस्तान वाज फर्स्ट कंसीडर्ड बाय अलामा इकबाल। द नन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज launched on 5th September 1920 by the Indian National Congress। तो 5 सितंबर 1920 को नन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो गांधी ने लॉन्च की। 5 सितंबर 1920 नन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट हुई थी जब पार्टीशन बंगाल हुआ था। सेंसस इज हेल्ड इन पाकिस्तान आफ्टर एवरी 10 ईयर्स के बाद होती है। पहले 1951 में ही और जो लेटेस्ट है वो 7th है, 2023 में हुई है। अहमद सुकार्नो वाज प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? अहमद सुकार्नो जो है वो इंडोनेशिया के हैं और तुंको अब्दुल रहमान जो है वो मलेशिया के हैं। अहमद सुकार्नो जो है वो इंडोनेशिया के, ट्विंको अब्दुल रहमान जो है वो मलेशिया के थे। द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। तो कलकत्ता से दिल्ली जो है वो 1911 में कैपिटल उनका आया है इंडिया में, जो ब्रिटिश लेके आए थे। विच लेबॉरेटरी इन पाकिस्तान इज रिलेटेड टू न्यूक्लियर पावर? KRL जो है वो न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड है। रप्पा कहाँ पे है जी? साहिवाल में है। और जो हमारा मोहनजोदारो है वो लड़काना में। अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट, अपर हाउस जो है वो राज्यसभा कहलाता है इंडियन पार्लियामेंट का। और पाकिस्तान का अपर हाउस सेनेट कहलाता है। तो ये बाइक कैमरल की होती हैं। द विच स्टेट्स सेपरेट्स इटली फ्रॉम सिसिली? तो स्ट्रेट ऑफ मिसीना जो है वो सेपरेट्स करती है इटली को सिसिली से। सेपरेट क्या होती है? वो नैरो पैसेज ऑफ वाटर जो बड़े वाटर्स को आपस से मिलाता है। द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट फाउंडेड इन द ईयर 930 AD इज एटलिंग ऑफ आइसलैंड। आल्थिंग ऑफ आइसलैंड जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्लियामेंट है। और स्पेन की जो है उसको कोर्टिस कहते हैं और जापान की डाइट कहते हैं। द गैस दैट फिल्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब, तो नाइट्रोजन, इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन होता है। वो अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड स्टीम इंजन? तो जेम्स वाट ने इन्वेंट किया। इन विच सिटी द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट? तो IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का ये दूसरा नाम है। उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन में 1945 में यह बना है। पेंसिलिन डिस्कवर्ड हुई थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन डिस्कवर किया जी। ब्रेकिंग वाटर अप बाय सेपरेटिंग इट इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज एन एग्जांपल ऑफ डिकम्पोजिशन। जब आप वाटर को ब्रेक करते हैं तो डिकम्पोज कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट ओनली मैग्नेटिक बट आल्सो रेडियो एक्टिव? तो थ्योरियम जो है वो रेडियो एक्टिव भी है, सिर्फ मैग्नेटिक नहीं है। उसके बाद है जी ब्लड प्रेशर numbers of less than dash mmHg millimeters of mercury, millimeters of mercury are considered within the normal range। तो 120 हाईएस्ट और 80 जो है वो कम से कम होना चाहिए आपका। और जो ब्रेथ हम एक सांस कितनी लेते हैं? तो 14 से 18 दफ़ा 1 मिनट में सांस लेते हैं और हार्ट बीट मुझे लगता है 60 से 70 80 दफ़ा होती है। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ
इकोनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ईसीओ के मेंबर जो हैं जी 10 हैं और आरसीडी बनी थी 1964 में, इसको आईसीओ में 1985 में कन्वर्ट किया गया था। सार्क के 8 मेंबर हैं, 1985 में ये बनाई गई। एशियान के 10 मेंबर्स हैं जो कि 1967 या 1967 में बनाई गई। द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो फाउंडर है ए ओ ह्यूम है। 1885 में ये बनी, बॉम्बे में इसका उन्होंने कहा था हेडक्वार्टर बनाएंगे। और लॉर्ड डफरिन, जो लॉर्ड डफरिन हैं वो उस वक्त के वायसराय थे। वो इज़ नोन एज द फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन है। ये याद रखिएगा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो लॉर्ड रिपन है। और उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे ये फादर ऑफ सिविल सर्विसेज हैं, ठीक है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर जस्टिफाइंग द टेक्स्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो कंट्रोल जे यूज होता है जस्टिफाई के लिए। द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट ऑफ द एशिया इज जापान में है निकी, जिसका नाम है हेमोडायलिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ब्लड। Determination of oxygen carried by hemoglobin is done by pH, partial pressure of oxygen, partial pressure of carbon dioxide। तो all of these हम determine कर सकते हैं। 48 है कैल्शियम इज द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल। बॉडी में क्या होता है जी, कैल्शियम होता है। स्टडी ऑफ लाइफ बायोलॉजी है। फिजिक्स ऑफ द मून अकर बिकॉज वी कैन सी ओनली दैट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट्स सनलाइट टूवर्ड्स अस। हम उसको देख सकते हैं जो हमें सनलाइट जहाँ जहाँ से पड़ेगी। तो उसके बाद है जी पास्टर इंस्टीट्यूट वर्ल्ड वाइड बायोमेडिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन वाज द फर्स्ट टू आइसोलेट HIV, द फर्स्ट वायरस दैट कॉजेज एड्स। तो 1983 में एड्स हुई, पहला वायरस था HIV का जिसने एड्स की थी 1983 में। वाइड एरिया नेटवर्क, WAN stands for वाइड एरिया नेटवर्क। माइक्रो प्रोसेसर इज द डैश ऑफ द कंप्यूटर एंड इट परफॉर्म ऑल द कंप्यूटेशनल टास्क। तो हर्ट जो है वो किसी भी कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसको हर्ट भी कहते हैं, ब्रेन भी कहते हैं। MS वर्ड ऑफर्स द डिफरेंट व्यूज ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो 5 व्यूज हमें शो करवाता है। विच ऑफ द मेमोरी होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। तो रोम में होता है जी रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है बायोस। डैश वर्क लेड द फाउंडेशन फॉर द बिल्डिंग ऑफ कंप्यूटर्स एंड द क्रिएशन ऑफ इनक्रिप्शन इन द 20th सेंचुरी। अल ख्वारिज़मी ने ये किया था जी। उसके बाद है जी पास अवे का मतलब है डाई। पास अवे मीन्स डाई। सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक फ्रेंच लीव का मतलब होता है लीव विदाउट एनी इंटीमेशन। ये मैं आप बताते नहीं हैं और छुट्टी कर लेते हैं तो फिर टेक फ्रेंच लीव उसको कहते हैं। क्लॉथ क्लोजेस्ट में होते हैं तो फोटो किस में होगी, एल्बम में होगी। बुल का जो है वो काउ है तो कॉक का क्या होगा, हैन होगा। इसका फ्रेंडली इज इन विच पार्ट ऑफ स्पीच। तो एडजेक्टिव है जी फ्रेंडली। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। रेड लेटर डे इन एन इम्पॉर्टेंट डे है। द वर्ड एवरीवन इज इन प्रोनाउन। एवरीवन क्या है, प्रोनाउन है। द एंटोनिम ऑफ पैरासाइट सेल्फ सफिशिएंट होगा। एंटोनिम ऑफ फॉरबिड, तो फॉरबिड का मतलब मना करना, तो अलाउ हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन हम नेक्स्ट में देखेंगे। द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल इज कंपोज्ड ऑफ हाउ मैनी जजेस। तो कितने जजेस होते हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, तो 5 जजेस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द डाटा एंड प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस टेम्पोररीली अनटिल द CPU नीड्स इट। तो मेन मेमोरी में वहाँ पे होता है। आई हैव डैश माई फ्रेंड्स हु helps me to solve the problem I have solved my friends। A computer program that translate one program instruction at a time into machine language। तो इंटरप्रेटर होता है जो कि एट अ टाइम एक एक जो है वो एक इंस्ट्रक्शन एक टाइम में, और जो होल करता है वो कंपाइलर होता है। विच प्रॉफिट वाज पुट इन द फायर। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। I asked about the health of my friend. I asked about the health of my friends. He says I shall go there. He says that he will go there. He says that he will go there आएगा। Find error. I need not offer any explanation regarding this incident. My behavior is speaking itself. Speaks for itself is the right option. Speaks for itself. Which of the following all फार्मूलाज इन एक्सेल स्टार्ट्स में इक्वल। जब आपने कोई भी फार्मूला स्टार्ट करना तो आपसे ने इक्वल लगाना है। इफ़ यू प्रेस डैश द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट्स। तो एंटर अगर आप दबाते हैं तो फिर होगा ही इज़ नॉट शील्ड टू एनिमी एज ही इज़ ब्रेव। नेक्स्ट है जी हमारे पास इन MS एक्सेल वी एडेड डैश बिफोर फ्रैक्शन फॉर नॉट टू एंटर डेट। तो स्पेस हम डैट अगर आप
1/2 लिखना चाहते हैं तो 1/2 अगर आप लिखेंगे तो वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप स्पेस दबा के 1/2 लिखेंगे तो वो कन्वर्ट नहीं होगा। बैन करना किस शेरी सनफ का जुज है तो मिर्सिया का जी, इब्लीस में जिनों में से था। सूरह बकरा में अल्लाह पाक ने किसकी मिसाल देते हुए फरमाया कि अल्लाह शर्माता नहीं, तो अल्लाह पाक ने मच्छर की मिसाल देकर फरमाया। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों पर नींद तारी हो गई इत्मीनान और सुकून के लिए। नेक्स्ट है जी, अल्लाह ताला ने किस कौम को इनके गुनाहों समेत समंदर में गर्क कर दिया तो फ़िरौन की कौम को हज़रत मूसा की परवरिश किसके घर में हुई? रामीस दोम के घर में। हज़रत मूसा की परवरिश रामीस दोम था जो उस वक्त का फ़िरौन था, उसके घर में। हज़रत हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हज़रत उस्मान ने पढ़ाई। हज़रत अब्बास की नमाज जनाजा हज़रत उस्मान ने पढ़ाई, अब्बास की। तो रायत किस पैगंबर पर नाजिल हुई? तो हज़रत मूसा पर। कसीदा किस लफ्ज़ से निकला है? कसद से। इस तरह अकीदा अक़द से निकला है। नज़र मोहम्मद राशिद नून मीम राशिद किस सनफ में शायरी करते थे? तो आज़ाद नज़म में, और मावरा उनका कलेक्शन है। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। तो ये मीर तकी मीर का शेर है। किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कुहन कांप रहा है? तो मिर्ज़ा सलामत अली ज़ुबैर का ये शेर है। किताब अरग़मान इजाज़ का मुसन्निफ़ अल्लामा इकबाल है। ये वो किताब है जिसमें उर्दू और फ़ारसी दोनों का मजमुआ है। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। हैदर अली आतिश का शेर है। मशहूर नज़म तलुए इस्लाम के शायर हैं जी अल्लामा इकबाल। वो शायरी जिसके अशार आपस में मरबूत और मुताबिकत रखते हो नज़म कहलाती है। मिर्सिया किस नोयत की शायरी है? तो मिर्सिया अलमिया नोयत की शायरी है। तो ये हमारा पेपर था कंप्यूटर ऑपरेटर का, जैसे कि हमने इसको डिस्कस किया। आप जल्दी से प्लेलिस्ट को एक्सेस करें, इसके ऊपर बाकी भी सारे पेपर्स हैं, बाकी भी सारी चीज़ें हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर्स को रिवाइज़ कर सकें, सब्जेक्ट वाइज कर सकें, और आपकी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।